हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश प्रोज के बारे में, और जिसमें आपका पहला लेसन है। लेसन फर्स्ट आपका है द इंचांटेड पोल। देखिए, इसमें जो है जिसका हिंदी में अर्थ बनेगा जादुई तालाब। द इंचांटेड पोल, जिसको लिखा है सी राजगोपालाचारी ने। तो सी राजगोपालाचारी कौन है? दरअसल सी राजगोपालाचारी भारत के सचमुच में सबसे पहले या प्रथम कह सकते हैं गवर्नर जनरल थे। अर्थात जब प्रधानमंत्री का पद हमारे यहाँ भारत में नहीं था, 1947 से पहले की बात है ये। उस समय सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरी बात यह है कि यह एक ऐसे भारतीय हैं जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। भारत रत्न का इन्हें सम्मान मिला था। तो इन्होंने जो यह पाठ लिखा है द इंचांटेड पोल, जिसका हिंदी में अर्थ होगा जादुई तालाब, और यह जादुई तालाब के बारे में कुछ थोड़ा सा समराइज हम कर देते हैं कि ये क्या है। दरअसल ये घटना उस समय की है जब ये घटना वास्तव में महाभारत काल की है, कि जबकि युधिष्ठिर अपने अन्य 4 भाइयों के साथ और स्वयं जो 5 पांडव कहलाते हैं उनके साथ इन लोगों को वनवास 12 वर्ष का वनवास मिला हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। तो 12 वर्ष के वनवास का अवधि लगभग समाप्ति के कगार पर था। उसी समय की यह घटना है जिसके बारे में सी राजगोपालाचारी हम लोगों को बताते हैं। तो ये घटना क्या है? घटना यह है कि युधिष्ठिर को और उन 4-5 भाइयों को अचानक एक दिन प्यास लगती है। जंगल में बहुत ही प्यासे होते हैं। तो युधिष्ठिर अपने अनुजों को, अपने छोटे भाइयों को पानी की तलाश के लिए भेजते हैं और यह कहते हैं कि कहीं से भी अगर पानी मिलता है तो उसका पता लगाया जाए। और इस प्रकार से एक एक भाई उनके बाहर जाते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं और पानी की तलाश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इस प्रकार चारों भाई बारी बारी से पानी की तलाश में तो गए, लेकिन वास्तव में वापस नहीं आए। तो जब काफी समय निकल गया तो युधिष्ठिर बहुत ही परेशान हुए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके भाइयों को कुछ हो गया हो। इसलिए अब युधिष्ठिर अपने भाइयों की तलाश करने के बजाय अब उनका इंतजार करना छोड़कर वह स्वयं अपने भाइयों की तलाश में और पानी की तलाश में चल दिए। तो ये संक्षेप में घटना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ शीर्षक लिखा हुआ है जादुई तालाब, तो ये जादुई तालाब जो शीर्षक लिखा है इसका क्या मतलब है? दरअसल एक ऐसे तालाब के किनारे वो सभी लोग पहुँचते हैं जहाँ पर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब लोग मूर्छित हो जाते हैं। और अंत में युधिष्ठिर भी पानी पीने के लिए जैसे ही जाते हैं तो वहाँ एक ऐसी शरीर विहीन आवाज आती है कि जो उनको पानी पीने से वार्न करती है, रोकती है, चेतावनी देती है। तो सचमुच में कुछ बातें इस तरह की हैं कि जो इसमें जादुई तालाब जो नाम रखा है इन्होंने, बहुत सुंदर रखा है इसके करैक्टर के हिसाब से, इसके लक्षणों के हिसाब से। तो ये था लेसन के बारे में, संक्षेप में हमने आपको समराइज कर दिया। सी राजगोपालाचारी को, इनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है और सचमुच में यह एक महान व्यक्तित्व वाले, यह एक कहानीकार और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यह एक बढ़िया राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिशियन और एक महान नेता थे। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे लेसन के बारे में। तो जो इन्होंने लिखा है इसमें ये क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम पैराग्राफ देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्यास और चिंता में व्याकुल होकर के अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, और यह सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं
कि उन्हें किसी का श्राप लग गया हो, उस किसी श्राप के अधीन हो गए हों। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भी पानी की तलाश में जंगल जंगल भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, और हो सकता है कहीं वो मूर्छित ना पड़े हों। आर डाइड ऑफ थर्स्ट, प्यास के कारण कहीं मर न गए हों, कहीं मूर्छित न पड़े हों। ये सारी दुविधाएं युधिष्ठिर के दिमाग में चल रही थीं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, और जब इन विचारों को असहनीय हो गया, जब युधिष्ठिर इन विचारों से ग्रस्त हो गए, परेशान हो गए, जब वो असहनीय हो गया, पीड़ादायी ज्यादा हो गया, एंड ड्रीवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास भी उनको सता रही थी, ही गेव अ वेटिंग, तो उन्होंने इंतजार करना बंद कर दिया, यानी छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और फिर अपने भाइयों की तलाश में वो आगे बढ़े। एंड द पूल बिलोंगिंग होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और इस आशा से कि उनको हो सकता है पानी का तालाब भी मिल जाए, और वह पानी का तालाब और उनके भाई लोग कहीं न कहीं मिल जाए। इस प्रकार वह इंतजार करना बंद करके अपने भाई की तलाश में और पानी की तलाश में आगे चल दिए। तो ये था आपका पहले पैराग्राफ का अर्थ हिंदी में। अब आते हैं हम दूसरे पैराग्राफ में। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer. युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई लोग गए हुए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, और वह भी उसी रास्ते से गुजरे जिस रास्ते में जंगली भालू, एंड स्पॉटेड डियर, और उछलते कूदते हुए हिरण, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षियां पाई जाती थीं। उसी रास्ते से वह भी गए, टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो राउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, और वह वहां पहुंचे जहां पर एक बहुत ही हरे हरे रंग की घासें, सुंदर घासें, जिनके चारों तरफ एक तालाब था और जिसमें स्वच्छ पानी भरा हुआ था, उसके चारों तरफ हरी हरी सुंदर सुंदर घासें थीं। वहां पर युधिष्ठिर पहुंचे। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लैगपोल्स, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके भाई लोग एक ठूंठ की तरह, एक लट्ठे की तरह नीचे पड़े हुए हैं, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, इनके दुख का अंत नहीं था, इनका दुख सीज सा हो गया, जैसे जम सा गया हो, बहुत, यानी कि इनका दुख अत्यधिक बढ़ गया। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और इन्होंने अपनी आवाज को और तेज किया, जोर जोर से रोने लगे, एंड वेप्ट माने रोने लगे। अब आइए तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। टच द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, इन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, और जैसा कि वे एकदम चुपचाप और शांत पड़े हुए थे, तो इन्होंने उनके चेहरे को छुआ, एंड मॉन्ड, और बिलाप करने लगे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल और यूज, और युधिष्ठिर सोचने लगे, क्या लगता है अब हमारे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, और जबकि हमारा जो वनवास है अब बिल्कुल समापन के समय आ गया है, यानी हमारा जो वनवास का समय है अब अंत का समय आ गया है। यू हैव बीन टेकन अवे, और तुम्हें जो है छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माय मिसफॉर्चून, लगता है कि देवता लोग, मेरे दुर्भाग्य में देवता लोग भी मेरा साथ छोड़ दिए हैं, मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से तीसरा पैराग्राफ हुआ। अब आइए देखते हैं अगले पैराग्राफ में। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, और जैसा कि युधिष्ठिर अपने उन भाइयों के शक्तिशाली भुजाओं को देख रहे थे, नाउ सो हेल्पलेस, अब वो एकदम बिल्कुल निरीह पड़े हुए हैं, असहाय पड़े हुए हैं। ही सैडली वंडर्ड who could have been powerful enough to kill them, और वो दुखी थे और साथ ही साथ यह भी सोच रहे थे कि भला कौन इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा जो इन लोगों को मार सकता है,
क्योंकि देखिए युधिष्ठिर को अपने भाइयों पर पूरा भरोसा था, उनके ताकत पर, उनके बुद्धि पर, उनके बल पर। यही सोचते थे कि भला इनको मारने वाला कितना शक्तिशाली होगा, और वह वाकई में बेहद शक्तिशाली होगा जिन्होंने इन लोगों को मार दिया है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, और इसके बाद वो खुद भी तालाब में नीचे उतरे। डाउन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और अपने अत्यधिक प्यास के कारण, प्यास से पीड़ित होने की वजह से वह भी तालाब में नीचे उतरे पानी पीने के लिए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्ड, और तुरंत ही एक आवाज, जो कि बिना किसी शरीर विहीन एक आवाज आई जिसने इनको चेतावनी दिया। यानी आवाज तो आई लेकिन शरीर नहीं था, यानी कि एक आकाशवाणी हुई। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई लोग मर गए। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि इन लोगों ने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, इन लोगों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर ही पानी पीना शुरू किए थे। डू नॉट फॉलो देम, उन्हीं का अनुकरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन quench योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। अब अगले पैराग्राफ में युधिष्ठिर के बारे में बताते हैं कि डिड नॉट टेक युधिष्ठिर मोमेंट टू थिंक अंडरस्टैंड दैट देयर कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष। यह बात युधिष्ठिर को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यह केवल यक्ष के शब्द हैं और दूसरा कोई नहीं हो सकता। एंड गस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और तुरंत उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि इनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और इन्होंने अपने उन भाइयों के जीवन को वापस लाने के लिए एक संभव रास्ता निकालने में ज्यादा समय नहीं लगा। इन्होंने सोच लिया कि क्या करना है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, इन्होंने अंतर विहीन आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछिए। इसके बाद द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। जब युधिष्ठिर ने कहा कि कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए, तो उस आवाज ने एक के बाद दूसरा प्रश्न करना शुरू किया। प्रश्न क्या था? पहला क्वेश्चन उस आवाज ने क्या कहा? व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, खतरे के समय आदमी को क्या बचाता है? करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस प्रकार के विज्ञान का अध्ययन करने से, किस प्रकार के ज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है? नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र का अध्ययन कर लेने से डज मैन बिकम वाइज, कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। इट इज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट गेट्स विजडम, ये तो अच्छे लोगों की संगत ही होती है तभी कोई व्यक्ति बुद्धिमान बन पाता है। किसी शास्त्र के अध्ययन से कोई बुद्धिमान नहीं होता जब तक कि अच्छे लोगों की संगत ना हो। द यक्ष आस्क्ड, इसके बाद यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या चलता है? माइंड, मस्तिष्क। व्हाट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ कौन है? इज सारो स्ट्रीकन हार्ट, एक बहुत ही दुखित हृदय एक सूखे तिनके से भी ज्यादा गैर गुजरा है। व्हाट बिफियंस ट्रैवलर, तो यक्ष ने नेक्स्ट प्रश्न पूछा, अगला प्रश्न पूछा, एक यात्री का मित्र कौन है? लर्निंग, तो युधिष्ठिर ने कहा ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, घर पर जो रहता उसका मित्र कौन है? द वाइफ, पत्नी, यानी इन्होंने कहा कि घर का मित्र पत्नी है। हु एक्कम्पनीज मैन इन डेथ, तब यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, मौत के समय, मृत्यु के समय आदमी का साथ क्या निभाता है? तो इन्होंने कहा धर्म, दैट एक्कम्पनीज एलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म ही एकमात्र ऐसा चीज है जो मनुष्य को मृत्यु के पश्चात उसकी अकेली सोनी सानी यात्रा में साथ निभाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछते हैं, व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है? द अर्थ, पृथ्वी। व्हिच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जिसमें सारी कुछ चीजें रहती हैं। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा पात्र है, सबसे बड़ा नाव है जिसमें दुनिया की सारी चीजें रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा,
व्हाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है, सभ्य आचरण का परिणाम है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल? वह कौन सी चीज है जिसका त्याग कर देने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? प्राइड, घमंड। फार, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर आदमी घमंडी बनना छोड़ दे, अगर आदमी गर्व करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस विच इट्स जॉय एंड नॉट सॉरो? वह कौन सी चीज है जिसको त्याग देने से केवल खुशियां मिलते हैं और दुख नहीं? एंगर, क्रोध। इफ मैन गिव अप बीइंग एंग्री, अगर मनुष्य क्रोधित होना छोड़ दे, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हमें ज्यादा दिन तक दुखी नहीं रहना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? वह कौन सी चीज है? बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, अगर उसे आदमी त्याग दे तो वह सुखी हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर मनुष्य लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, सचमुच में वह सुखी हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण? किसी भी व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण कौन सी चीज बनाती है? इज इट बर्थ, क्या जन्म से कोई ब्राह्मण होता है? गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से ब्राह्मण होता है? ऑल लर्निंग, या फिर ज्ञान से ब्राह्मण होता है? आंसर डिसिवली, इसे सोच समझ करके उत्तर देना। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म से और ज्ञान से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल सभ्याचरण से ही ब्राह्मण होता है। हाउ एवर लर्नड ए पर्सन में बी, कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो जाए, ही विल नॉट बी ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक कि वो अपनी बुरी आदतों को नहीं त्याग देता वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द फोर वेदाज, हालांकि भले ही वह चारों वेदों का ज्ञाता क्यों न हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फास्ट टू ए लोअर क्लास, परंतु अगर एक व्यक्ति नीच कर्म करता है तो वह निम्न जाति में ही आता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? संसार में, अगला प्रश्न यक्ष पूछते हैं कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यम्स किंगडम, हर रोज मनुष्य देख रहा है कि कोई ना कोई व्यक्ति यमराज के दरबार में, यमराज के राज्य में जा रहा है, यम्स किंगडम। एंड येट दोज हु रिमेन, और इसके बावजूद जो लोग बच जाते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वो लोग हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली द ग्रेटेस्ट वंडर, सचमुच में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्नों को पूछा और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का जवाब भी दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि यम जो यक्ष हैं युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्नों को पूछा और युधिष्ठिर ने उन सबका बहुत ही धैर्य से जवाब दिया। अब आगे देखिए क्या पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। इन द एंड, अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, आपके मरे हुए भाइयों में से एक भाई को जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप जो है किसके जीवन को जीवित करना चाहते हैं? इट टुक युधिष्ठिर मोमेंट टू थिंक, यह समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा। एंड देन ही विश्ड, और तब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, मेघ वर्ण वाले, लोटस हाइट, कमल नेत्र वाले, कमल के समान नेत्र वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी चौड़ी सीना वाले, छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, और लंबी लंबी बाजू वाले यानी लंबे लंबे भुजाओं वाले जो नकुल हैं। लाई के फालन एबोनी ट्री, जो एक आबनूस की वृक्ष की तरह, पेड़ की तरह नीचे पड़े हुए हैं। माइट राइज, उनको जीवित कर दिया जाए। तो इस तरीके से इन्होंने एक क्षण में तय कर लिया कि क्या करना है। इसके बाद द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यह सुनकर के यक्ष बहुत खुश हुए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से इन्होंने पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रीफरेंस टू भीम हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, हे राजन, तुमने केवल नकुल का चुनाव क्यों किया, भीम के अपेक्षाकृत नकुल का चुनाव क्यों किया, जबकि भीम के पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू,
और मैंने यह भी सुना है कि भीम तुमको सबसे ज्यादा प्रिय है, तो भीम को छोड़ करके तुमने नकुल का चुनाव क्यों किया? यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा। एंड व्हाई नॉट अर्जुन? और अर्जुन का चुनाव क्यों नहीं किया? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन? और जिनके शक्ति में आपकी सुरक्षा निहित है, तो उनका चुनाव क्यों नहीं किया? भीम का चुनाव क्यों नहीं किया? अर्जुन का चुनाव क्यों नहीं किया? और नकुल का चुनाव क्यों किया, जबकि ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं? एंड व्हाई नॉट अर्जुन? टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू? मुझे बताओ, इन दोनों महारथियों की तुलना में तुमने नकुल का चुनाव क्यों किया? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्ष, धर्म ही मनुष्य का सुरक्षा कवच है, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म को छोड़ दिया जाए, या अगर धर्म किसी का छूट जाता है, मैन विल बी रूइंड, अगर कोई व्यक्ति धर्म को छोड़ दे तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माय फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, और मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, और जबकि वो पूर्ण रूप से असहाय नहीं है, मैं कम से कम उनका एक पुत्र जीवित हूँ। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी एवन, और चूंकि न्याय का पड़ला समान रहे, न्याय जो है बना रहे। आई आस माद्री सन नकुल में राय, और मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप नकुल को जीवित कर दें ताकि न्याय बना रहे, उचित रहे। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, इस प्रकार से युधिष्ठिर के निष्पक्षता पर यक्ष बेहद खुश हो गए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने उनके सभी भाइयों को जीवित करने का आशीर्वाद दे दिया। इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह यम थे, मृत्यु के देवता यम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर से मिल सके। एंड टेस्ट हिम, और उनका परीक्षण कर सके। ही एम्ब्रास्ड युधिष्ठिर, वह खुशहाली में युधिष्ठिर को आलिंगन किए, उनको गले लगाए। एंड ब्लेस्ड हिम, और फिर उन्हें आशीर्वाद दिए। देन ही डिसअपीयर्ड, और इसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। तो इस तरीके से यह लेसन आपका अब यहीं पर समाप्त होता है। और इस लेसन से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, इसमें जैसे जो कुछ इसके बाद प्रश्न आते हैं, उनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो ये आपका पहला लेसन जो था, द फर्स्ट लेसन इज नाउ ओवर, और इसके साथ साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। थैंक यू।